નમસ્તે બાળકો, કેમ છો? મજામાં? ધોરણ 7ની અંદર વિષય હિન્દી અને 4 પાઠ આપણે પહેલાં પૂર્ણ કર્યા. આજે 5મો પાઠ અને એ છે કવિતા. સુંદર મજાની કવિતા છે. હિન્દ દેશ કે નિવાસી, હિન્દ દેશ કે નિવાસી. હિન્દ યાની ભારત માતાના નિવાસી એટલે કે રહેવાસીઓ. આપણા ભારત દેશની અંદર વિવિધતામાં એકતા. આપણે જાણીએ જ છીએ કે અનેક જ્ઞાતિ ભાતિના લોકો ભારત દેશની અંદર રહે છે, છતાં બધા જ હળી મળી અને એકતાથી રહે છે. એટલા માટે સુંદર મજાની આ કવિતામાં હિન્દ દેશ કે નિવાસી એવું નામ આપી અને ભારત માતાના ગુણગાન ગાવામાં આવ્યા છે. देखो, हिंद देश के निवासी कविता में कवि ने क्या लिखा है? विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है. हमारे भारत देश के अनेक क्षेत्र में विकास भी हुआ है. मानवीय एवं प्राकृतिक. मानवीय विकास यानी मनुष्य ने की गई प्रगति, विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति की गई है वह किसने किया? मानवीय. एवं प्राकृतिक विविधताएं. प्राकृतिक दृष्टि में देखो, बहुत सारे डैम बन गए हैं, बहुत सारे बाग बगीचे बनते हैं. तो ये सारी विविधता में एकता होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है. हम एक सूत्रता में रहते हैं. हाँ, कोई भी त्योहार हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई, कोई भी ज्ञाति जाति के भेदभाव के बिना एक साथ हम ये सारे त्यौहार हैं वह मनाते हैं. विभिन्न दृष्टांतों द्वारा, अलग अलग उदाहरणों के द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता, भारत माता की जो भव्यता है और दिव्यता यानी दृष्टि से देखते हैं उनका गुणगान गाया है. देखो, भारत माता के हम संतान हैं, भारत माता के हम गुणगान गाते हैं, तो इस कविता में हमारे देश की प्रगति और हमारे देश की एकता के बारे में बताया गया है. आपको इस कविता में देखो भारत माता का चित्र भी दिखाई देता है और अनेक ज्ञाति जाति के लोग भी जुड़े हुए हैं. तो ये दृश्य देखकर हमें अंदाज लगाया जाता है कि हम सब अलग अलग ज्ञाति के होंगे, लेकिन एक ही राष्ट्र में रहकर एक ही भारत माता के गुणगान गाते हैं. देखो, इनके शब्दार्थ बताए गए हैं. कूक यानी कोयल की आवाज़, पपीहा एक पक्षी का नाम है, और टेर यानी पपीहे के बोलने की आवाज़, तराना यानी गाया हुआ गीत, पंथ यानी हमारा रास्ता, निराला यानी अनूठा कुछ अलग, और मंजिल यानी हमारा ध्येय. तो ये कविता में भारत माता का गुणगान गाया हुआ है. हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं. हिंद यानी भारत माता के, भारत देश के निवासी जो रहने वाले लोग हैं वह सभी जन, सभी लोग एक ही है. रूप रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं. रंग हमारा एक सरखा नहीं होता, एक जैसा ही नहीं होता. किसी का रंग काला है, किसी का गोरा है. रूप, हाँ, रूप भी अलग अलग है. रंग यानी पहन वेश में भी देखो आप, कोई एक जैसे कपड़े नहीं पहनते. वेश यानी पहन वेश हमारा, पंजाबी अलग कपड़े पहनते हैं, गुजराती अलग पहनते हैं, तो राजस्थानी और उनके कपड़े अलग वेश से पहनते हैं. और हमारी बोलचाल की भाषा वह भी
अनेक है, अनेक भाषाओं में लोग बसते हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बहुत सारे कोई अलग भाषा में बातें करते हैं और हमारा पहनवेश भी अलग अलग है। फिर क्या कहा कि बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला फूल के नाम है, गुलाब भी फूल है, जूही चंपा चमेली ये सारे फूल हैं। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। जो ये प्यारे प्यारे फूल हैं उनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन जब माला में पिरोए जाते हैं तो क्या कहते हैं, उनको माला ही कहते हैं। चाहे गुलाब का फूल हो चाहे चमेली का फूल हो, लेकिन जो माला बन जाती है तो क्या हो जाती, एक है। ऐसे ही हमारे देश के चाहे कोई भी ज्ञाति भांति के लोग हो, लेकिन हम भारतवासी हैं तो एक ही बन जाते हैं। फिर क्या कहा, कोयल की कूक न्यारी पपी है कि टेर प्यारी। हाँ, कोयल की कूक, कोयल की आवाज़ बहुत प्यारी लगती है, बहुत न्यारी लगती है। और पपी है कि टेर, पपी है कि बोलने की जो आवाज़ है वह भी बहुत मीठी है। गा रही तराना बुलबुल, गा रही तराना राग से बुलबुल, क्या राग मगर एक है। राग कहाँ से निकलता है, कंठ में से, तो राग तो एक ही है। कोई कहता है वह अच्छे राग से गाता है, कोई कहता है एक गाता है, तो वह राग जो है वह क्या है, एक ही है। तो कोयल की कूक भी गीत है, राग से गाते हैं। पपी है कि जो टेर है वह भी आवाज़ से ही गाते हैं। गा रही तराना बुलबुल गा रही है वह भी, लेकिन राग सबका एक ही है। फिर क्या कहा आगे, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, नदियों के नाम है। देखो आपने ये सारी नदियों के नाम सुने हैं, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा और कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। गंगा यमुना सरस्वती ऐसी कितनी सारी हमारे भारत देश में नदियाँ बहती हैं, लेकिन वह क्या करती है, जहाँ के मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। कहाँ मिल जाती है, वह सागर में मिल जाती है। कई जगह से आती है लेकिन बन जाती है एक। सागर भी ऐसे नहीं कहता कि मेरा पानी ऐसा है, मेरा पानी ऐसा है। गंगा यमुना सरस्वती का पानी अलग अलग तरह से बहता है, अलग अलग ढंग से बहता है, लेकिन वह सागर में मिलकर एक हो जाती है। तो हमारे भारत देश के धर्म हैं अनेक, जिनका सार वही है। धर्म अलग अलग है, कोई कैसे धर्म में मानता है, कोई लोग कैसे धर्म में मानते हैं, लेकिन उनका सार एक ही है। पंथ है निराले, हमारा रास्ता निराला अलग अलग है। कोई ये भगवान के मानते हैं, कोई यो भगवान के मानते हैं, कोई इनके दर्शन करने जाते हैं। पंथ है निराले, सबके अलग अलग पंथ में जाते हैं, लेकिन सबकी मंजिल तो एक ही है। मंजिल सबकी एक ही है। क्या मंजिल है, भारत देश का विकास हो, भारत देश में रहकर एकता से रहने का ही हमारा ध्येय है। मंजिल हमारी सबकी एक ही है। तो हम भारत के संतान हैं, तो भारत माता के संतान को कभी भेदभाव में नहीं रहना चाहिए। ऐसी सीख हमें इस प्राकृतिक दृश्य से, प्राकृतिक उदाहरण के द्वारा बताया गया है कि जो फूल भी सब अलग अलग होकर माला में पिरोए जाते हैं तो एक हो जाता है। नदियाँ भी अलग अलग जगह से बहते हुई, अलग अलग जगहों से बहती हुई सागर में मिल जाती है तो एक हो जाती है। वैसे ही हमारे भारत देश के अनेक धर्म के लोग रहने वाले हैं, फिर भी हम एकता से रहते हैं। एकता से ही सब त्योहार भी मनाते हैं, एकता से ही सब साथ में मिलजुल कर रहते हैं। आप देखते हैं कि अनेक लोग हमारे देश में रहते हैं, फिर भी सब अपना अपना त्योहार है वह अच्छी तरह से मनाते हैं। देखो बच्चों,
आपने बहुत अच्छी तरह से ये कहानी समझी होगी। मैं इनका गायन करके आपको सुनाती हूँ। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में कहें, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में कहें। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगरे कहें, गा रही तराना बुलबुल राग मगरे कहें। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। આ સુંદર મજાની કવિતા છે હિન્દ દેશ કે નિવાસી તમે સાંભળી, તમને પણ ગાતા આવડતું જ હશે અને તમે પણ સરસ મજાના રાગી ઘરે ગાજો, પાઠ્યપુસ્તક સામે રાખી અને આ કવિતા ગાશો તો તમને પણ મજા આવશે। અને હવે પછી આગળના પાઠની અંદર હું એના અભ્યાસક્રમના પ્રશ્નો તમને ભણાવીશ। નમસ્તે, આવજો બાળકો।